बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली ये प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम जो रिलेशंस के अंदर मौजूद प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और उसके नतीजे में हमारा जो रिलेशन है वो नॉर्मल होता जाएगा, यानी वो एक्यूरेट होता जाएगा, यानी वो रिलायबल होता जाएगा। और एक एक करके जब हम उसमें से प्रॉब्लम्स को दूर करते जाएंगे तो हमारा जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाता जाएगा। यानी इसमें हम उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, सेकंड स्टेप हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऐसे करके हम मुख्तलिफ नॉर्मल फॉर्म्स जो हैं उसमें आते जाएंगे। The process of producing a simpler and more reliable database structure is called normalization. It is used to create a suitable set of relations for storing data. This process works through different stages known as normal forms. कैसे होगा? These stages are first normal form, second and third normal form, and so on. Each normal form has certain requirements of or the conditions. हर नॉर्मल फॉर्म की अपनी कंडीशंस हैं। जैसे से मैंने बोला कि उसमें से जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम देखेंगे उन प्रॉब्लम्स को दूर करके क्या हम अपनी कंडीशंस को पूरा कर पाते हैं। हम जैसे जैसे जो है वो कंडीशंस को पूरा करते जाएंगे, हम आगे आगे अगले स्टेप तक मुंतकिल होते जाएंगे। These conditions have to fulfilled to bring the database in that particular normal form. If a relation satisfies the conditions of the normal form, it is said to be that in that normal form. यानी फर्स्ट के लिए हमें जो कंडीशन होगी वो हम पूरी कर लेते हैं अगर तो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होंगे। सेकंड के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी अचीव करना ज़रूरी है और उसके साथ कुछ मज़ीद कंडीशन होंगी उसको पूरा करना होगा। उसके बाद थर्ड के लिए हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव्ड हो और उसके बाद कोई जो अगली कंडीशन है वो अगर हम पूरी करेंगे तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। द टास्क ऑफ द डेटाबेस डिज़ाइन स्टार्ट्स विद द अननॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ रिलेशंस। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन आइडेंटिफाइज and corrects the problems and complexities of the database design. It produces a new set of relations. The new design is as free of processing problems as possible. जितना मुमकिन हो सके उस हद तक जो है ये प्रॉब्लम से जो है वो फ्री होगी। पर्पज़ ऑफ नॉर्मलाइजेशन हम करते क्यों हैं, नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करते हैं? इट मेक्स द डेटाबेस डिज़ाइन एफिशिएंट इन द परफॉर्मेंस। डेटाबेस हमारा जो है वो परफॉर्मेंस वाइज जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ द डाटा इफ पॉसिबल। इट मेक्स द डेटाबेस डिज़ाइन फ्री ऑफ अपडेट, इंसर्शन एंड द डिलीशन एनोमलीज। हमें जो है वो डेटाबेस के अंदर अगर इंसर्शन प्रॉब्लम आ रही है, डिलीशन यानी अगर हम कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं नया डाटा उसमें प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ पहले से मौजूद डाटा जो है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, या किसी पहले से मौजूद डाटा को अपडेट करना चाह रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं दोज आर कॉल्ड अनोमलीज। इन अनोमलीज को जो है वो दूर करके आप लोग नॉर्मल फॉर्म्स की तरफ या नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो है वो बढ़ते जाएंगे। It makes a design according to the rules of relational databases. It identifies relationship between entities. It makes a design that allows simple retrieval of the data, or it simplifies the maintenance and reduces the need of the restructured data. यानी हम लोग जो हैं वो इसको बिल्कुल जितने भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करके हम लोग जो हैं वो नॉर्मल बिल्कुल जो है इसे क्या कहेंगे बिल्कुल दुरुस्त डेटाबेस की तरफ जो है वो जाते जाएंगे। इसकी नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ईच रिलेशन मस्ट हैव अ की फील्ड। लाजम है कि हर रिलेशन में एक की हो, इधर दैट इज़ प्राइमरी की, कैंडिडेट की और मैनी कीज़ और जिसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो फॉरेन की हो सकती है, कैंडिडेट की हो सकती है, यानी कोई भी की लाजम है कि हर रिलेशन में मौजूद हो। ऑल फील्ड्स मस्ट कंटेन एटॉमिक डाटा। हर फील्ड में
एटॉमिक डाटा हो। एटॉमिक डाटा से मुराद यहाँ पे ये है कि उसको मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके। देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग फील्ड्स, कोई फील्ड जो है वो रिपीट नहीं हो रही हो। ईच टेबल यानी रिपीटिंग से मुराद हम ज़ाहिर है एक दो फील्ड जो है वो एक नाम से नहीं ले सकते। आपको पता है कि दो एट्रीब्यूट्स एक नाम से नहीं हो सकते, लेकिन इस तरह से हो सकता है कि हमने एक ही डाटा को जैसे आईडी और रोल नंबर, या हम उसको यूज़र आईडी और आईडी दो फील्ड्स ऐसी ले लें कि इनके फील्ड नेम तो अलग हैं लेकिन इसके अंदर डाटा जो है वो सेम ही आएगा। तो जो है वो इसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप जो है वो नहीं होना चाहिए। ईच टेबल मस्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी, हर टेबल में सिर्फ एक एंटिटी के मुताल्लिक ही डाटा हो। ईच फील्ड इन अ रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन द की फील्ड्स, हर फील्ड जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो लाजम है कि आपका की एट्रीब्यूट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता हो। आल नॉन की फील्ड्स मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं तो वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हों, वो किसी दूसरी नॉन की के ऊपर जो है वो डिपेंड ना करते हों। तो ये एक नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस की जो है वो शक्ल है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इस सूरत में हमारे पास होना चाहिए। इसको इस सूरत में लाने के लिए हम फिर जो है वो सर्टन जो हैं प्रोसेस वो इसके ऊपर करते हैं। ज़रा यहाँ पे थोड़ा हम इसके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं डाटा सोर्सेज के ऊपर। यूज़र्स, यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और रिसोर्सेज लाइक डाटा डिक्शनरी एंड द डाटा मॉडल। सो ये किस तरह से ये दोनों चीज़ें यूज़र रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर रही होती हैं, स्पेसिफिकेशन किस तरह से इसकी होती है, यानी इसमें ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट्स इनटू द टेबल फॉर्मेट। एट्रीब्यूट्स को अगर हम टेबल फॉर्मेट में लेके आते हैं तो हम उसको जो है वो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म होता है उसका, यानी वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती है। उसमें से कोई रेपिटेटिव ग्रुप हैं, रिपीटिंग ग्रुप हैं, अगर हम उनको रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। अगर उसमें से कोई पार्शियल डिपेंडेंसीज़ हैं अगर हम वो भी रिमूव कर देते हैं, ये क्या होते हैं इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, जो पार्शियल डिपेंडेंसीज़ हैं अगर हम इनको रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। ऐसे ही ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज़ जो हैं अगर हम उनको रिमूव कर देते हैं तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म। मेक श्योर एवरी डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की इज़ अ कैंडिडेट की, हर डिटर्मिनेंट जो है वो एक कैंडिडेट की है। अगर ये ऐसा है तो हम लोग जो है वो बाई कोड नॉर्मल फॉर्म में होंगे। और अगर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज अगर हैं वो अगर हम इसमें से रिमूव कर देते हैं तो हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। और अगर रिमूव जॉइन डिपेंडेंसीज अगर हम जॉइन करते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, उसमें अगर कोई डिपेंडेंसीज आती हैं अगर हम वो भी रिमूव कर देते हैं तो हम फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होंगे। तो अच्छा, इसमें ये तो हमने देखा, लेकिन इसमें ये है कि अगर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म से अगर हम जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए लाजिम है कि उसमें से ये पार्शियल डिपेंडेंसी तो रिमूव हो लेकिन उससे पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव कर चुका हो। तो ये हर अगले उसके लिए जो है वो पिछला अचीव्ड जो है वो ज़रूरी है, और उसके साथ उसकी अपनी जो है वो सर्टन जो है कंडीशन है वो अगर हम पूरी कर रहे हैं तो फिर आपका जो जो है रिलेशन वो सर्टन नॉर्मल फॉर्म में होगा। अच्छा जी, यहाँ पे फंक्शन डिपेंडेंसी सबसे पहले हम जो यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। फंक्शन डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स की आपस में जो रिलेशनशिप है। इट मीन्स दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ द वन एट्रीब्यूट इज़ नोन इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द अनदर एट्रीब्यूट। यानी अगर आपको किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू का पता है तो आप किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो पता चला सकते हैं। सपोज देयर इज़ अ रिलेशन स्टूडेंट विद द फॉलोइंग फील्ड्स। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है और ईमेल है। इफ़ द वैल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नोन इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट नेम। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आप उसका नेम पता चला सकते हैं। इट मीन्स दैट द स्टूडेंट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द रजिस्ट्रेशन नंबर। एन एट्रीब्यूट B इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एट्रीब्यूट A। आपका एक एट्रीब्यूट जो है वो उससे पिछले एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इफ़ द वैल्यू ऑफ A डिटर्मिन्स द वैल्यू ऑफ B, अगर आपकी जो है एन एट्रीब्यूट B इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एट्रीब्यूट A, आपका एट्रीब्यूट B जो है वो फंक्शनली डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंडेंट है
एट्रीब्यूट ए का। इफ़ ए डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ बी, अगर ए जो है बी की वैल्यू को डिटरमिन कर रहा है। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिटन एज रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे हम एरो की देंगे स्टूडेंट नेम। इट मीन्स कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डिटरमिन कर रहा है आपके स्टूडेंट नेम को। द अबव एक्सप्रेशन इज read as registration number determines student name, or the student name is functionally dependent on the registration number. The attribute on the left side is called determinant, जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डिटर्मिनेंट है, जिस जो डिटरमिन कर रहा है, और राइट वाले को आप डिटरमिन्ड जो है वो कहते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ a relation R, B is functionally dependent on the A if the value of A in R has exactly one associated value of the B in R. A particular value of the registration number is related to any one value of the student name, but student name may be related with the multiple values of registration number. For example, the registration number 10 is related with only one value of the student name, but student name Usman may be related with the two or more registration number values because two or more students may have the name Usman. पॉसिबिलिटी है कि उस्मान किसी एक बच्चे का नाम ना हो बल्कि दो या उससे ज़्यादा बच्चों का नाम उस्मान हो। तो ऐसे सिमिलरली इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमिन all three fields using registration number as follows. Registration number determine student name, class and email, यानी ये तीनों को आप जो है वो डिटरमिन कर रहे हो registration number. So the above line indicates that the value of the registration number is known. The value of the student name, class and email can be determined. अगर आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आप ये बाकी की चीज़ें भी इसमें मालूम कर सकते हैं. इट मीन्स दैट ऑल थ्री फील्ड्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द रजिस्ट्रेशन नंबर. सो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो कैसे अचीव करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. A relation is in its first normal form if it does not contain a repeating group. इसकी बात हुई थी. रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है जिसमें एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो एक फील्ड में एक से ज़्यादा डाटा आ जाए. रिपीटिंग अ ग्रुप इज़ द set of one or more data items that may occur a variable number of times in a tuple. The value in each attribute value should be atomic and every tuple should be unique. आपकी जो हर एट्रीब्यूट में हर फील्ड के अंदर जो वैल्यू है वो एटॉमिक होनी चाहिए और जो है repeating group. A repeating group is a set of one or more data items that may occur a variable number of the times in a tuple. The value in each attribute value should be atomic and every tuple should be unique. हर एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है वो एटॉमिक होनी चाहिए और हर जो टपल है वो यूनिक होना चाहिए. ईच सेल इन अ रिलेशन शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू. एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए. एन एग्जांपल ऑफ द अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन इज एज दिस वन. आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे. सॉरी. अच्छा यहाँ पे देखिएगा अकाउंटेंट नंबर आपका जो है वो 21, स्किल नंबर 113, स्किल कैटेगरी सिस्टम्स, प्रोफिशिएंसी नंबर 3. इसमें आप देखिएगा हर फील्ड जो है वो जो है वो एटॉमिक है. इसमें कोई भी रिपीटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है. लेकिन आपके अगले टपल के अंदर नंबर 35 यहाँ पे स्किल नंबर 113, 179 एंड 204 और स्किल कैटेगरी 113 ऑब्वियसली सिस्टम्स, 179 टेक्स्ट एंड 204 एडिट. और फिर उसके प्रोफिशिएंसी नंबर्स. अकाउंटेंट नेम एक ही है यानी एक बंदे के पास 3 स्किल्स जो हैं वो मौजूद हैं. उसकी जो वो अकाउंटेंट एज जो है वो 32 ईयर्स है. ग्रुप नंबर 44 लाहौर गफूर. अब यहाँ पे देखिएगा ये ग्रुप सुपरवाइज़र गफूर है. अच्छा देखिएगा कि इसके अंदर इसकी जो स्किल कैटेगरी है उसमें भी मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं. इट मीन्स कि यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप मौजूद है. ऐसे ही नंबर 77 पे आप देखिएगा यहाँ पे भी रिपीटिंग ग्रुप्स जो मौजूद हैं. तो ये आपका अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है.
इसके अंदर हम करेंगे क्या, हम देखिए कि इसको किस तरह से नॉर्मलाइज जो है वो तरीके से लेके आएंगे। यहाँ हमने प्राइमरी की लगाई अकाउंटेंट नंबर को भी और स्किल नंबर को भी, राइट। इनको हम जो है वो ये अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह से द अबव रिलेशन इज अननॉर्मलाइज्ड बिकॉज इट कंटेन्स रिपीटिंग ग्रुप्स ऑफ द थ्री एट्रीब्यूट स्किल and number, skill category and the proficiency number. So all three fields contain the more than one values. In order to convert this relation in the first normal form, these repeating groups should be removed. The following relation is in its first normal form. हम करेंगे क्या, देखिएगा हमने इन दोनों को प्राइमरी की लगा दी। अच्छा, दोनों को अगर हम एक ही की लगाते हैं तो उसको कंपोजिट की भी कहते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा। अच्छा, तो हमने दोनों को जो है वो प्राइमरी की लगाई, उसके साथ साथ हमने इनको भी एटॉमिक कर दिया। इसकी जो हर जो कैटेगरी है स्किल कैटेगरी, उसको भी ऑब्वियसली जो है वो हमने सेपरेट कर दिया अकॉर्डिंग टू द स्किल नंबर। तो लेकिन आपका जो देखिएगा कि किस तरह से होगा, इसमें अब जो भी रिपीटिंग ग्रुप्स थे वो सब यूनिक हो गए, वो सब जो है वो एटॉमिक हो गए, हमने हर एक चीज़ को सेपरेट कर दिया। तो इसमें कोई भी जो है वो रिपीटिंग ग्रुप नहीं है। सो दिस रिलेशन इज़ इन इट्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये अपनी पहली नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है। इसमें प्रॉब्लम्स जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो सकती हैं, सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर एज फॉलोज: अपडेटिंग इनकन्सिस्टेंट और एडिशन डिलीशन। ये हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। अनोमलीज के बारे में, अपडेशन प्रॉब्लम क्या होती है? सपोज द यूज़र वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ द अकाउंटेंट नंबर 35 टू द एम दाऊद, ही हैज़ टू the name in all records in which accountant number 35 appears. The process of updating can be lengthy. Inconsistent data से क्या मुराद है? The above table may contain the inconsistent data. There are 3 records of accountant number 35. It is possible that there are 2 different names with the account number 35 in the 2 different records. The user can make this error during the updating. So what about the addition problem? Suppose the user wants to add another skill number in the table. It is not possible until an accountant with that skill exists because both skill numbers and the accountant numbers are used as the primary key in the above table. Obviously जब तक उसका जो है corresponding जो data है वो मौजूद नहीं है, आप उसमें add नहीं कर सकते। And what about the deletion problem? Suppose the user wants to delete the record of the supervisor before. If he deletes the whole record in the which Ghafoor appears, the information about the accountant will also be lost. अगर हम इसको डिलीट करना चाहेंगे तो उससे पिछले वाला जो डाटा है उसको भी हमें जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मतलब अगर हम यहाँ से गफूर को डिलीट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली हमें उसका पिछला जो रिकॉर्ड है वो भी डिलीट करना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगे तो हमें उसका जो करस्पॉन्डिंग डाटा है वो भी ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही अपडेट करना भी जो है वो एक खासा लंबा जो है वो प्रोसेस हो सकता है। मतलब ये अभी अपनी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो आ गया, मतलब इसमें से जो है वो रिपीटिंग ग्रुप तो जो है वो तो रिमूव हो गया, लेकिन अभी इसमें सर्टेन प्रॉब्लम्स जो है वो मौजूद हैं। इसे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो कहा जाता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह बात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।